तारा बेटा बताओ, तुम्हें रक्षाबंधन पर पहनने के लिए कौन सी ड्रेस चाहिए? माँ मैं बताऊं, मेरी तारा ये ब्लू वाली फ्रॉक पहनेगी। अरे भैया, आपको तो मेरी पसंद पहले से ही पता थी। भैया ये ब्लू वाली फ्रॉक पैक कर दीजिए। एकता बेटा, तुम्हें कौन सी फ्रॉक पसंद आ रही है? पापा मुझे वो रेड वाली फ्रॉक चाहिए। क्या कहा तुमने? वो रेड वाली फ्रॉक पहननी है? अरे काले लोगों पर लाल रंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसे पहनकर तो तुम बिल्कुल कोई खूनी चुड़ैल लगोगी। पुनीत, कितनी बार कहा है तुमसे कि ऐसे किसी के रंग का मजाक नहीं उड़ाते। अरे जब ये है ही इतनी काली तो कोई कैसे इसका मजाक न उड़ाए। एकता के काले रंग की वजह से एकता की माँ, भाई और छोटी बहन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और हमेशा उसके काले रंग को लेकर उसे ताना देते थे। लेकिन एकता के पिता कैलाश ऐसे नहीं थे। वो अपने तीनों बच्चों को एक समान ही प्यार करते थे। ऐसे ही समय गुजरता है और आज रक्षाबंधन का त्योहार होता है। तुम्हारी राखी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही सुंदर है। मेरी राखी तो मेरे सभी दोस्तों में सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी। लाओ भैया, अब मेरी रक्षाबंधन का तोहफा दो। ये लो, तुम्हें ये वाला टेडी बियर चाहिए था ना? हाँ भैया, मुझे यही वाला बड़ा टेडी बियर चाहिए था। अब मैं इसके साथ रोज खेलूंगी। तारा जैसे ही राखी बांधकर हटती है, एकता भी पुनीत को राखी बांधने लगती है, जिसे देख पुनीत एकता को धक्का दे देता है। पुनीत, तुमने एकता को धक्का क्यों दिया? मैं नहीं चाहता कि वो अपने काले हाथों से मुझे राखी बांधे। लेकिन भैया क्यों? आपने तारा से भी तो राखी बनवाई है ना? क्योंकि वो गोरी है और सुंदर, तुम्हारी तरह काली और बदसूरत नहीं है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मेरी सिर्फ एक ही बहन है और वो है तारा। तुम मेरी बहन नहीं हो। एकता के काले रंग की वजह से पुनीत रक्षाबंधन पर उससे राखी भी नहीं बनवाता है। वहीं बेचारी एकता अपनी लाई राखी को देखकर रोने लगती है। मुझे तो लगा था इस भैया मुझसे जरूर राखी बनवाएंगे, लेकिन इस साल भी उन्होंने सिर्फ तारा से ही राखी बनवाई है। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि भैया मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। भगवान जी, अगर आपको मुझे प्यार देना ही नहीं था तो आपने मुझे दुनिया में क्यों भेजा? जहां पुनीत अपनी गोरी बहन तारा के लिए हमेशा हाजिर रहता, उसकी सारी बात मानता, उसे जो चाहिए वो ला कर देता, वहीं अपनी काली बहन को एक नजर देखता तक नहीं है। ये देखो तारा, मैं तुम्हारी पसंद की चॉकलेट लेकर आया हूँ। वाह भैया, मुझे तो यही चॉकलेट खानी थी। भैया आप मेरे लिए चॉकलेट नहीं लेकर आए? क्या मेरा भी चॉकलेट खाने का काफी मन है। अगर तेरे लिए चॉकलेट लाऊंगा तो समझ ही नहीं आएगा कि तू चॉकलेट को खा रही है कि चॉकलेट तुझे। वैसे भी तुम दोनों का रंग है ही इतना काला, मैं क्या कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। पुनीत और तारा एकता के काले रंग का मजाक उड़ाने में जरा सी भी कमी नहीं छोड़ते थे। मेरा हाथ। क्या हुआ तारा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया, लेकिन आज मेरी उंगली में चोट लग गई, इसलिए स्कूल का होमवर्क नहीं करा जा रहा है। कोई बात नहीं तारा, तुम आराम कर लो, मैं तुम्हारा होमवर्क कर देता हूँ। पुनीत रात भर जागकर अपने स्कूल के काम के साथ साथ तारा का भी स्कूल काम करता है। तारा, झूला झूलने में काफी मजा आ रहा है ना? है? हाँ भैया, थोड़ा और तेज झूला झुलाओ ना। तारा तुम कब से झूले पर झूल रही हो, मुझे भी झूलने दो। इस पर सिर्फ मेरी बहन ही झूलेगी, ना कि तुम। कहीं तुम्हारे काले रंग की वजह से ये झूला भी तुम्हारे जैसा हो गया तो? छोटी सी उम्र में अपने काले रंग को लेकर इतनी बार ताने सुनने की वजह से एकता अंदर से धीरे धीरे टूटने लगी थी, लेकिन वो चाहकर भी किसी से अपना गम बयां नहीं कर पाती। ऐसे ही समय गुजरता है और अब एक बार फिर रक्षाबंधन का त्योहार आता है, लेकिन इस रक्षाबंधन पर भी पुनीत एकता से राखी नहीं बंधवाता। एक बात समझ में नहीं आती है क्या? मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, तुम मुझे राखी नहीं बांधोगी, लेकिन फिर भी हर रक्षाबंधन पर अपनी ये काली शक्ल लेकर मुझे राखी बांधने के लिए आ जाती हो। अगर आइंदा मेरे पास राखी लेकर आई तो फिर देखना तुम। एकता का इस रक्षाबंधन अपने भाई को राखी बांधने का सपना यूं ही रह जाता है। समय बीतने के साथ साथ पुनीत और तारा का बर्ताव एकता के लिए और बुरा होता जा रहा था। ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है और आज ये तीनों बहन भाई बड़े हो जाते हैं। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो मेरी प्यारी बहन। ये देख, मैं तेरे जन्मदिन पर क्या तोहफा लेकर आया हूँ। ये ले, तेरी नई स्कूटी की चाबी। क्या स्कूटी की भैया? मुझे तो लगा था कि आप मुझे कोई अच्छी सी ब्रांडेड कार दोगे। तारा, तुम तो जानती हो ना कि मेरी कुछ वक्त पहले ही नौकरी लगी है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगले बर्थडे पर तुम्हें मैं कार ही दूंगा। रहने दो भैया, आपने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। तारा स्कूटी की चाबी जमीन पर फेंककर मुंह बनाकर चली जाती है। बड़े होते ही पुनीत का प्यार अपनी गोरी बहन के लिए बढ़ता ही रहता है। वहीं तारा धीरे धीरे बदलने लगी थी और अपने भाई के प्यार और उसकी दी हुई किसी भी चीज की इज्जत नहीं करती थी।
ऐसे ही थोड़ा समय और गुजरता है और अब एक बार फिर रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला होता है। तारा को बचपन से ही ब्लू कलर काफी पसंद है। रक्षाबंधन पर जब मेरी बहन ये ब्लू रंग का सूट पहनेगी तो बहुत सुंदर लगेगी। पुनीत रक्षाबंधन के लिए अपनी गोरी बहन के लिए उसकी मनपसंद रंग का सूट खरीदता है और उसे ले जाकर देता है। ये देख तारा, मैं रक्षाबंधन के लिए तेरी मनपसंद रंग का सूट लेकर आया हूँ। इस रक्षाबंधन पर तुम इसे ही पहनना। हाँ भैया, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? बचपन और जवानी में कितना फर्क होता है। क्या आपको जरा भी मालूम नहीं? जो चीज मुझे बचपन में पसंद थी अब बिल्कुल नहीं पसंद है। अपनी सोच भी कैसे लिया कि मैं ये सूट पहनूंगी। तारा अपने भाई को खरी खोटी सुनाकर उसका लाया हुआ सूट जमीन पर फेंककर चली जाती है, जिसे देख एकता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और एकता उस सूट को उठाकर पुनीत के पास लेकर जाती है। भैया, वो आजकल तारा के एग्जाम चल रहे हैं ना, इसलिए उसका मूड थोड़ा खराब है। आप उसकी बात का बुरा मत मानिए। तुमसे क्या किसी ने कोई एडवाइस ली है? हाँ, मैं जानता हूं मेरी बहन का मूड खराब है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। एकता जहां हमेशा अपने भाई के प्यार के लिए तरसती आई थी, वहीं तारा को अपने भाई के प्यार की जरा सी भी इज्जत नहीं थी। मैं जानती हूँ भैया इस साल भी मुझसे राखी नहीं बनवाएंगे। मैं फिर भी इस साल उनके लिए अपने हाथों से राखी बनाकर रहूंगी। न जाने कब मैं अपने भाई को राखी बांध पाऊंगी। जहां एक तरफ एकता अपने भाई के बुरे बर्ताव के बाद भी उसके लिए अपने हाथों से राखी बनाती है, तो वहीं तारा को रक्षाबंधन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। 2 दिन बाद रक्षाबंधन है और तुमने अभी तक भैया के लिए राखी नहीं खरीदी। मुझे इन फालतू चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तारा, ये तुम क्या कह रही हो? भैया तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम्हारे कहने से पहले ही तुम्हारे लिए हर चीज लाकर रख देते हैं और तुम उनके बारे में ऐसा कह रही हो? वो तो करेंगे ही। इतनी सुंदर गोरी बहन किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका प्यार तो सिर्फ मेरे लिए है ना कि तुम्हारे लिए। तारा के मुंह से पुनीत के लिए ऐसी बातें सुन एकता को काफी बुरा लगता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और आज रक्षाबंधन का त्योहार होता है। एकता भगवान से अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है और रक्षाबंधन पर उसके लिए व्रत भी रखती है, लेकिन तारा तो बस फोन चलाने में ही बिजी होती है। तारा, राखी का मुहूर्त शुरू हो चुका है और तुमने अभी तक मुझे राखी नहीं बांधी। बांध दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तारा, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम? बचपन में तो तुम मुझे राखी बांधने के लिए इतनी एक्साइटेड होती थी और अब तो तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तारा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, जवाब दो मुझे। बार बार पूछने पर भी तारा का कोई जवाब न देने पर पुनीत तारा से गुस्से में फोन छीनकर उसे फेंक देता है, जिसे देख तारा गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे अपने बड़े भाई पर हाथ उठा देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को फेंकने की? मुझे ये रक्षाबंधन जैसे फालतू चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, समझी? तुमने ऐसा आइंदा किया तो मुंह तोड़कर रख दूंगी तुम्हारा। जिस बहन के लिए पुनीत अपनी जान देने के लिए तैयार था, उसी बहन का थप्पड़ खाकर पुनीत को बहुत बड़ा झटका लगता है। तारा, पुनीत तेरा बड़ा भाई है, तूने उस पर हाथ उठाया कैसे? माँ, इसमें गलती तारा की नहीं बल्कि मेरी है। मैंने ही इसे बचपन से हद से ज्यादा प्यार किया, उसी का ही फल मिला है मुझे। एकता, मुझे माफ कर देना। मेरी बहन, आज तक तुम्हारे काले रंग की वजह से मैंने तुमसे नफरत की, यहाँ तक कि तुमसे कभी राखी भी नहीं बंधवाई। ये उसी का अंजाम है। नहीं भैया, आप ऐसे मत करिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये जो सब कुछ हुआ है उसमें सबसे बड़ा कसूर मेरा ही है। अगर मैं बचपन से ही पुनीत और तारा को तुम्हारा मजाक उड़ाने से रोकती और उन दोनों को सही चीज समझाती तो आज ऐसा नहीं होता। गलती मेरी परवरिश में है, जो आज मेरी बेटी अपने भाई पर हाथ उठाने वाली बन गई। यामिनी की बातें सुन और अपने भाई की आंखों में आंसू देख तारा को अपनी गलती का एहसास होता है। भैया, मुझे माफ कर दो। आपके प्यार में आकर मैंने आप पर ही हाथ उठा दिया। मैं आपके प्यार की वजह से काफी बिगड़ चुकी थी। ये मुझसे क्या हो गया? भैया, मुझे माफ कर दीजिए। और एकता, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी भी कसूरवार हूँ। तारा को अपनी गलती का एहसास होता देख पुनीत और एकता उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद इतने सालों बाद आज पहली बार पुनीत अपनी काली बहन से राखी बंधवाता है और अब अपनी गोरी बहन की तरह ही अपनी काली बहन को भी प्यार करता है। और अब हर साल तीनों बहन भाई हंसी खुशी रक्षाबंधन मनाते हैं।